छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से लॉकडाउन है। वहीं त्यौहार का सीजन है, आज ईद है, फिर रक्षाबंधन। कोरोना ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में भयावह रूप लिया है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, जिसका पूरा अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। वहीं दो बड़े त्यौहार ईद और रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दुकानों को 2 दिन तक खोलने की इजाज़त दी थी, जिसका आज अंतिम दिन है। सुबह केवल 6 से 10 बजे तक का समय है, जिसमें सभी किराना की दुकान खोली जानी है। वहीं रक्षाबंधन के लिए ख़रीदारी करने वाले लोग सुबह से ही दुकानों में उमड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि ये 4 दिनों की छूट सोना के संक्रमण में कितना इजाफा करती है। ये कोरोना जिस तरह से फैला हुआ है, उसके संक्रमण में जो खतरा है वो लगातार इसको लेकर बना हुआ है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारी संवाददाता रायपुर से निधि प्रसाद हमसे लाइव जुड़ रही हैं। निधि, मैं आपको देख पा रहा हूं कि बाजार में आप मौजूद हैं और एक तरफ लॉकडाउन के बाद छूट और छूट के बीच 2 महत्वपूर्ण त्यौहार ईद और रक्षाबंधन। किस तरह का माहौल वहां पर है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में बाजार में किस तरह का नजारा आप देख पा रही हैं? बिल्कुल राजेश, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना ने एक भयावह रूप ले रखा है रायपुर में, और रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया था कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन किया जाए और जिस जिस जगह पर ये संक्रमण ज्यादा है वहां पर ये लॉकडाउन किया जाए। लेकिन वहीं एक 2 बड़े त्योहार ईद और रक्षाबंधन समक्ष थे, इसे लेकर लगातार बातें उठ रही थी, क्योंकि जो लॉकडाउन इस बार किया गया है इसका आदेश जिला कलेक्टरों को दिया गया था। यानी कि जिला कलेक्टरों को पूरा अधिकार था कि इस लॉकडाउन का पालन कैसे करवाना है, जिसके लिए त्योहार के मद्देनजर कलेक्टरों ने आदेश जारी किया था कि किराना की दुकानों को 2 दिनों तक खुले जाने की छूट रहेगी। जिस तरह से 2 बड़े त्योहार ईद और रक्षाबंधन समक्ष थे, उसे देखते हुए 2 दिन की छूट दी गई थी। आपको बता दें कि 29 और 30 तारीख तक की छूट दी गई थी और ये छूट के बाद लगातार व्यापारियों द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा था। सरकार से और प्रशासन से मांग की जा रही थी कि ये जो छूट दी गई है इसमें बढ़ोतरी की जाए, इसकी समय में ज्यादा से ज्यादा सीमा समय जो है उसकी बढ़ाई जाए। इसे देखते हुए एक बार फिर कलेक्टर द्वारा आदेश निकाला गया और इस आदेश में 2 और दिनों की छूट दी गई, जिसमें अगर बात करें तो 31 और 1 तारीख तक की अंतिम छूट थी। आज 1 तारीख है और अंतिम दिन है। सुबह ही हम बता रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं और इस वक्त जो बाजार का माहौल है वो काफी देखा जा रहा है। किस तरह से भीड़ की स्थिति आप हमारे पीछे देख सकते हैं, किस तरह से भीड़ की स्थिति बाजार में बनी हुई है, क्योंकि ये दुकानें केवल 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके बाद इन दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। इसलिए जो भी ग्राहक हैं, जो भी लोग हैं, वो खरीदारी करने सुबह 6 बजे से ही निकल पड़े हैं और जो बाजारों का जो माहौल है इस वक्त काफी शांत हुआ करता था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो माहौल जो है बाजारों का काफी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल निधि, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है, एक तरफ सरकार की गाइडलाइन है, दूसरी तरफ सरकार ने जिस तरह से जिला कलेक्टर्स को ये अधिकार दिए हैं कि वो अपने हिसाब से लॉकडाउन करें, अनलॉक करें और फिर रक्षाबंधन और ईद का महत्वपूर्ण त्यौहार। आप बाजार में मौजूद हैं, सुरक्षा के तमाम मानक जो है गाइडलाइन में वो कहे जाते हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर लें या फिर हम सैनिटाइजेशन की हम बात कर लें या फिर हम मास्क लगाने को लेकर हम बात कर लें। अमूमन जो शिकायतें आती हैं, मध्य प्रदेश में भी मैंने कई जगहों पर देखा है कि अनलॉक की स्थिति में लोग जो सुरक्षा मानक हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनका उपयोग नहीं करते। क्या बाजार में आप मौजूद हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों चाहे आम लोग हों,
जो सुरक्षा मानक उनका उपयोग कर रहे हैं, चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, किस तरह की तस्वीर इसको लेकर? जी बिल्कुल राजेश, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर दुकानों को छूट दी गई है तो सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन जो सरकार और प्रशासन की तरफ से दी गई है कि मास्क की अनिवार्यता, ये कितना लोग अब इसका पालन कर रहे हैं। तो अगर हम मास्क की बात करें तो जरूर लोग मास्क लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो वो बाजारों में एक तरफ से कोरोना काल, जो कोरोना की भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में देखी जा रही है, उस हिसाब से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ पर माहौल है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ये जरूर इन आंकड़ों में फिर से एक बार इजाफा ला सकता है, क्योंकि लगातार बार बार लोगों से ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और खुद की जागरूकता कोरोना को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक बार यही दिखाई दे रहा है कि बाजारों में लोग तो आ रहे हैं, मास्क जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसकी अनिवार्यता को लोग कायम नहीं रख रहे हैं। एक के पास एक और एक के बाद एक भीड़ की स्थिति बनती नजर जरूर आ रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर वहां तक के लगातार राखियों की भी दुकानें लगी हुई हैं, लोग राखी लेने भी पहुंचे हुए हैं। राखियों की दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन लोग इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या 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 निधि, क्या निधि, आप जिस तरह से कह रही हैं कि लोग, और मैं भी वो तस्वीरें देख पा रहा हूं, आपके पीछे लगातार एक बड़ा बाजार है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है त्योहार है, उत्साह उमंग का त्योहार होता है और सभी बढ़ चढ़कर मनाते हैं, लेकिन कोरोना का असर कहीं ना कहीं है। आपने लोगों की बात की, क्या जो दुकानदार हैं वहां पर, चाहे वो राखी व्यवसायी हों या अन्य तरह के जो व्यापारी हों जो त्योहारों में व्यापार करते हैं, उनके बीच में किस तरह से चाहे हम डिस्टेंसिंग की बात कर लें, हम मास्क की बात कर लें, क्या दुकानदारों ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है? क्या वो स्वयं मास्क लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम व्यापारियों की बात करें तो ऐसे कई व्यापारी हैं जिनसे हमने बात भी की है और आपसे बात करवाना भी चाहेंगे कि इस वक्त हम अपने चैनल से लाइव प्रसारण कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल बाजारों में, दुकानों में देखा गया है। कई दुकानदार भी यहाँ पर है और उनसे भी हम आपको बात करवाना चाहेंगे। एक व्यापारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनकी राखियों की दुकानें हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे हैं, बिल्कुल हम इस प्रसारण के माध्यम से आपसे लाइव बात करवाएंगे उनसे। जी बताएंगे, आप व्यापारी हैं, लगातार आपने मांग की है, सिर्फ किराना दुकानों को खोले जाने की छूट थी, इसके बावजूद आपने मांग की, आप लोगों के लिए भी ये निर्देश जारी हुआ कि राखियों की दुकानें भी खोली जा सकती है। तो किस तरह से दुकानों में आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ग्राहकों को किस तरह से समझाइश दे रहे हैं? एक्चुअली में क्या है मैम, अभी जो राखी का जो टाइमिंग दिया गया है बहुत कम समय है, इसीलिए तो सरकार को हम गुजारा करेंगे कि राखी वालों के लिए कुछ सोचे। और रही डिस्टेंसिंग की बात, तो हम ग्राहकों को बोल रहे हैं कि भीड़ दुकान में ना लगाए, जल्दी ले और जल्दी जाए, बाजार में ज़्यादा भीड़ ना लगाए। इस वजह से उनको अच्छे से हम ट्रीट कर रहे हैं और जवाबदारी के साथ बोला भी जा रहा है कि राखी ले और जल्दी हटे। तो यानी कि जो आप लोगों को समय दिया गया है, इसमें चाहते हैं कि और इजाफा हो? नहीं, अब वो सरकार डिसाइड करे, हमारे को तो इतना टाइम दे दिए, हमारे लिए यही काफ़ी है। नहीं तो जो और बाकी जो जिस हिसाब से कोरोना का कहर है उस हिसाब से तो पूरा बंद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है व्यापारी के लिए। अगर थोड़ा भी जो टाइम दिया गया हमें, हम इसलिए में खुश हैं। तो राजेश जी देख सकते हैं आप किस तरह से व्यापारी भी हैं, उनका कहना यही है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पूरा पालन कर रहे हैं और इसके साथ जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी इस फिजिकल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए बिल्कुल वो एडवाइजरी दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो समय सीमा उन्हें दी गई है वो भी काफी कम है। तो इस तरह से हम लगातार देख सकते हैं कि लगातार व्यापारियों द्वारा दोबारा मांग की गई और इसके साथ ही पहले की अगर हम बात करें तो केवल किराना दुकानों को खोले जाने की इजाजत थी। चलिए निधि, बहुत शुक्रिया, आप अपना भी ध्यान रखिए और कवरेज में भी एक जिस तरह से डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो भी बरकरार रखिए। बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से हमारी संवाददाता निधि प्रसाद जिस तरह से सीधे बाजार से जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और जिस तरह से अनलॉक में लोग खरीदारी कर रहे हैं या व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं, किस तरह का वहां पर नज़ारा है,
क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं इस छूट में? कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अपील यही है कि सारे लोग, अगर छूट मिली है खरीदारी के लिए, त्यौहार का मौका है, फेस्टिव सीजन है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, मास्क लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर।